हेलो एवरीवन। तो दोस्तों आई थिंक आप सभी LNMU BA पार्ट थर्ड इंग्लिश ऑनर्स के स्टूडेंट्स होंगे और आप सभी का सेशन 2021 से 2024 होगा। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग पेपर 5 एक्सप्लेनेशन क्वेश्चन को कवर करेंगे। दोस्तों पेपर 5 के एग्जामिनेशन में टोटल 15 मार्क्स का एक्सप्लेनेशन का सवाल पूछा जाता है। एक्सप्लेनेशन वाले पोर्शन को स्टूडेंट थोड़ा टफ पोर्शन के रूप में देखते हैं, लेकिन वो उतना टफ है नहीं। मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से एक बेहतर स्ट्रैटेजी एक्सप्लेनेशन क्वेश्चन के लिए बतलाने जा रहा हूं। आप इसको फॉलो करना, डेफिनेटली ये काफ़ी वर्क करेगा। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको पैटर्न बतला देता हूं, साथ ही साथ सवाल किस चैप्टर से आएंगे और कितने आएंगे वो भी बताता हूं। और देखिए आपके पेपर में पेपर 5 के एग्जामिनेशन में टोटल 15 मार्क्स का ही एक्सप्लेनेशन का सवाल आएगा। इसके अलावा एक्स्ट्रा सवाल नहीं आएंगे। टोटल जो सवाल आएंगे वो 4 सवाल आएंगे और 4 सवाल में से आपको केवल और केवल 2 का ही जवाब देना होगा और दोनों सवाल 7.5 मार्क्स करके रहेंगे, यानी 15 मार्क्स का एक्सप्लेनेशन का सवाल आएगा। और सवाल कुछ इस प्रकार से रहेगा, आप लोग देख लीजिए। इस प्रकार से क्वेश्चन का नंबरिंग किया रहेगा और आएगा एक्सप्लेन विद रेफरेंस टू द कंटेक्स्ट एनी टू ऑफ द फ्लोइंग, यानी एनी टू यानी कोई 2 का ही आप जवाब दोगे। और सवाल कितने आएंगे तो 4 आएंगे, आप लोग देख लीजिए A, B, C और D। इस प्रकार से 4 सवाल आएगा, आपको केवल 2 का जवाब देना होगा। आप इन 4 में से कोई भी 2 का जवाब दे सकते हो। और सवाल आएगा कहाँ से, तो सवाल केवल और केवल इन 3 चैप्टर से ही आएंगे और ये तीनों एस्से है T.S. इलियट के द्वारा लिखा गया है। पहला एस्से है ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट, दूसरा है फंक्शन ऑफ क्रिटिसिज्म एंड तीसरा है फोंटाइट्स ऑफ क्रिटिसिज्म। केवल और केवल आपको यही 3 एस्से पढ़ने हैं और ये तीनों एस्से T.S. इलियट के द्वारा लिखा गया है। इन्हीं 3 एस्से से टोटल 4 सवाल आएंगे, आपको 2 का जवाब देना होगा। दोनों 7.5 मार्क्स करके रहेंगे, यानी 15 मार्क्स का आपका एक्सप्लेनेशन का क्वेश्चन पेपर 5 में कवर करेगा। चलिए अब बताता हूं कि किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन आएंगे। तो टोटल 4 सवाल आएंगे और चैप्टर 3 दिया गया है, यानी एक एक करके सवाल तो फिक्स है, हर एक चैप्टर से रहेंगे ही रहेंगे, लेकिन सवाल तो टोटल 4 आएंगे। तो इन्हीं 3 चैप्टर में से 2 क्वेश्चन भी पूछ लिया जाएगा। हो सकता है ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट से 2 पूछ ले, तो इन दोनों से एक एक आएगा। अगर फंक्शन ऑफ क्रिटिसिज्म से 2 आ जाएगा, फिर इन दोनों से एक एक करके हो जाएगा। अगर फ्रंटाइट्स ऑफ क्रिटिसिज्म से 2 सवाल आएगा, तो फिर ऊपर वाले 2 से एक एक करके आएगा, यानी इन्हीं 3 सेक्शन से 4 सवाल आना है। और अभी तक का जो ट्रेंड रहा है उससे यही पता चलता है कि सबसे जो इंपॉर्टेंट चैप्टर है वो हो जाता है आपका ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट। यहाँ से 2 सवाल रहते ही रहते हैं। इसके अलावा एक क्वेश्चन फंक्शन ऑफ क्रिटिसिज्म से और एक क्वेश्चन फोंटाइट्स ऑफ क्रिटिसिज्म से रहता है। अगर आप इन 3 एस्से में से किन्हीं एक एस्से को इग्नोर भी कर दोगे, फिर भी आप आसानी से सवाल का जवाब दे दोगे, क्योंकि 2 सेक्शन अगर आप कर लोगे तो ऑटोमेटिकली 2 सवाल तो आपसे बन ही जाएगा। तो अगर आपके पास समय ना हो और अगर आप इन तीनों एस्से को नहीं कर पाओगे, तो कोशिश करना ऊपर वाले 2 को किसी भी हालत में जरूर कर ले। ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट्स एंड फंक्शन ऑफ क्रिटिसिज्म, इन 2 एस्से को बढ़िया से कर लीजिएगा। डेफिनेटली 4 में से 2 तो रहेंगे ही रहेंगे, 3 होने की भी 90% संभावना है। तो केवल इन 2 को कर लीजिएगा, आपका सवाल बन जाएगा। अब एक्सप्लेनेशन वाले क्वेश्चन में सबसे बड़ा क्वेश्चन उठता है कि क्वेश्चन जो आएगा उसको हम कैसे पहचानेंगे कि ये क्वेश्चन किस चैप्टर का है। क्योंकि सबसे बड़ा फंडा तो यही हो जाता है कि क्वेश्चन हम पहचाने कैसे कि किस चैप्टर से है। जब आप पहचान लोगे फिर तो आंसर देना काफ़ी आसान है। एक बेसिक इंट्रोडक्शन लिखना है और फिर उसके बाद उसी चैप्टर का समरी डालना है। लेकिन सबसे बड़ा इश्यू आ जाता है कि हम पहचाने कैसे। तो इसके लिए मैं आपको ढेरों कीवर्ड्स वीडियो के माध्यम से शेयर किया हूँ, यहाँ पे भी मैं आपको बतला दे रहा हूँ। अगर आपको इम्पर्सनल, डेड पोएट्स एंड आर्टिस्ट, ट्रेडिशन, पोइट्री इज नॉट अ टर्निंग लूज ऑफ इमोशन, पर्सनल फीलिंग एंड इमोशन, पर्सनल एक्सपीरियंस, अगर ये वर्ड सब दिखे तो आप समझ जाना कि क्वेश्चन ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट से लिया गया है। जैसे ही आप इनमें से किसी भी वर्ड को पहचान लो एक्सप्लेनेशन वाले सवाल में, तुरंत आप पहचान लेना कि ये चैप्टर जो है ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट का है। अगर आपको ये वर्ड्स दिखे कंपैरिजन एंड एनालिसिस, criticism on the other hand, the critic and the critical works of art,
क्रिएटिव वर्क्स ऑफ आर्ट, मूडी, रोमांटिसिज्म एंड क्लासिसिज्म, ट्रेडिशन एंड मोरालिटी। अगर ये वर्ड्स आपको दिखे एक्सप्लेनेशन क्वेश्चन में तो आप समझ जाना कि ये फंक्शन ऑफ क्रिटिसिज्म चैप्टर से लिया गया लाइन है। तो ये कीवर्ड्स को पहचानने का तरीका है, और इतना ही कीवर्ड्स नहीं है, कुछ और कीवर्ड्स है, उसको मैं एक सेपरेट वीडियो में कवर किया हूं। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, आप उस वीडियो को किसी भी हालत में जरूर देख लेना। अगर आप उस वीडियो को देख लोगे तो वैसे तो 80% कंटेंट यहाँ पे जो मैं बताया हूँ वही है, 10-20% एक्स्ट्रा है। अगर उस वीडियो को देख लेते हो आप, तो फिर आप किसी भी सवाल को पहचान जाओगे कि ये इस चैप्टर का है। और जब पहचान जाओगे फिर तो आसान है। फिर किस प्रकार से आंसर लिखोगे? फिर कुछ इस प्रकार से आप आंसर लिखोगे द प्रेजेंट लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द एस्से, और जिस एस्से से वो लिया गया होगा लाइन, उस एस्से का आप नाम लिखोगे, उसको अंडरलाइन कर देना। इसी प्रकार से इन्वर्टेड कॉमा के अंदर में लिखना, और फिर लिखना रिटन बाय टी.एस. एलियट, टी.एस. एलियट को भी अंडरलाइन कर देना। फिर लिखना हु इज नॉन एज अ ग्रेट पोएट, क्रिटिक, ड्रामाटिस्ट एंड एसेइस्ट ऑफ 19th सेंचुरी। इतना लिखने के बाद पैराग्राफ चेंज करना, और उस चैप्टर का, उस एस्से का आप केवल और केवल समरी लिख देना, और टोटल मिला करके आप 2 पेज लिखना, क्योंकि सवाल है 7.5 मार्क्स का। 2 पेज लिख करके आओगे, 7.5 में से 6 मार्क्स आपको मिलेगा ही मिलेगा। 3 मार्क्स करके भी देगा तो 2 पेज 6 मार्क्स कवर कर लेगा। तो यही स्ट्रैटेजी अपनाना, और बहुत छोटा सा स्ट्रैटेजी मैं आपको बताया हूँ, ज़्यादा कुछ यहाँ पे मैं बताया भी नहीं हूँ। तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक दे दूंगा, जिसमें से एक इस वाले पोर्शन का भी लिंक दे दूंगा, जिसमें मैं बढ़िया से एनालाइज करके बताया हूँ कि जब आप लाइन को पहचान लोगे तो कैसे आंसर लिखोगे। तो ये वीडियो भी देख लीजिएगा, और कीवर्ड्स वाला जो मैं वीडियो बनाया हूँ उसको भी देख लीजिएगा। वो दोनों देख लोगे, किसी भी प्रकार का कोई इश्यू नहीं आएगी। बाद बाकी अगर आप हमारे साथ अभी तक नहीं जुड़े हैं तो जल्द से जल्द जुड़िए। 21 से 24 सेशन का भी हम लोग रिवीजन करा रहे हैं। कम समय में चारों ऑनर्स पेपर का हम लोग बढ़िया से रिवीजन करा देंगे। साथ ही साथ हम अपना कंटेंट भी आपके बीच शेयर कर देंगे। जितने भी कंटेंट है मैं आपको हर एक कंटेंट अवेलेबल करा दूंगा। कंटेंट के तौर पे मैं आपको अपना खुद का बनाया हुआ हैंड रिटेन नोट्स दूंगा, जो कि गेस पेपर का काम करेगा। मैं आपको क्वेश्चन बैंक शेयर कर दूंगा, सिलेबस का PDF शेयर कर दूंगा, चैप्टर वाइज वीडियो शेयर कर दूंगा, एक्सप्लेनेशन का कंटेंट शेयर कर दूंगा। एक पेड व्हाट्सएप ग्रुप में आपको ऐड कर लूँगा। गर्ल्स का अलग ग्रुप है, बॉयज़ का अलग ग्रुप है। किसी भी प्रकार का कोई इशू आएगी तो आप डायरेक्ट मुझे इस नंबर पर कॉल करके वो डाउट शेयर कर पाएंगे। और हाँ, जो मैं आपको कंटेंट दूंगा वो अपने आप में सफिशिएंट होंगे, इसलिए आपको मार्केट से किसी भी प्रकार का कोई गेस पेपर या बुक नहीं लेना होगा। जो मैं आपको कंटेंट दूंगा अपने आप में सफिशिएंट होंगे। चारों ऑनर्स पेपर के लिए मैं आपको ढेरों कंटेंट दे दूंगा, और अभी लास्ट समय है तो मैं आपको केवल और केवल सेलेक्टेड कंटेंट ही दूंगा। ढेरों कंटेंट तो दूंगा, लेकिन उसमें से भी मैं आपको सेलेक्टेड कंटेंट ही दूंगा। तो जो स्टूडेंट्स हमारे साथ नहीं जुड़े हैं जल्द से जल्द जुड़िए। साथ ही साथ जो क्वेश्चन गेस क्वेश्चन के रूप में मैं आपके बीच डिस्कस किया हूं उसको किसी भी हालत में जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि वो क्वेश्चन 100% आपके पेपर में आएंगे। 1-2 क्वेश्चन नहीं रिपीट करेंगे, सारा का सारा क्वेश्चन रिपीट कर जाएगा, क्योंकि सिस्टमैटिक तरीके से हर एक सेगमेंट से मैं आपको 2-2 करके गेस क्वेश्चन दिया हूं, तो ऑटोमेटिकली सवाल वहां से मैच करेंगे ही करेंगे। और उन सभी का आंसर भी हमारे पास अवेलेबल है। अगर आप वो भी लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। यही इसी नंबर पर आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कीजिएगा, अपना सेशन और यूनिवर्सिटी का नाम जरूर मेंशन कर दीजिएगा। जिस स्टूडेंट्स के पास हमारा कंटेंट है वो बढ़िया से जरूर तैयारी करते रहिएगा। और इंग्लिश ऑनर्स है तो हैंड राइटिंग के ऊपर भी लगातार मेहनत करते रहिएगा। जितना आप कंटेंट के ऊपर मेहनत करोगे उतना ही हैंड राइटिंग के ऊपर भी करना। इंग्लिश ऑनर्स में हैंड राइटिंग का बहुत बड़ा योगदान हो जाता है। तो दोस्तों, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, आप उस वीडियो को देख लेना। साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लेना, ताकि मैं आपको वहां पे भी कंटेंट दे पाऊं। थैंक यू सो मच एवरीवन।